गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जी जानते हैं, 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग, जो आप संगत जी हमें ऑडियो फॉर्म में परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन संकेत, संदेश अन्य संगत जी के लिए स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। संगत जी, हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच और गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं, ये तो हम सभी संगत जी जानते हैं। गुरु जी महाराज की संगत भी, यानी हम सभी संगत परिवार गुरु जी महाराज से बहुत प्यार करते हैं, गुरु जी महाराज के वचनों पर चलने का प्रयास करते हैं। गुरु जी महाराज के संकेत और संदेश आप सभी संगत जी के सत्संग में ही निहित होते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा। सत्संग का विराम करने के पूर्व हम सभी संगत जी मिलकर गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार करेंगे और आज के सत्संग का विराम करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं संगत जी आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6916। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल, सारे संगत परिवार को शत शत नमन। सोनू अंकल, मैं ये अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी के बहुत मैसेजेस भी आ रहे हैं, लेकिन मैं इस सत्संग को शेयर करने के लिए ऑलरेडी लेट हो गई हूँ बहुत ज़्यादा। एंड मुझे लग ही रहा था कि बाकी सब काम हो रहे हैं, लेकिन सत्संग शेयर करने के लिए वो माहौल ही नहीं मिल पा रहा। कभी कोई होता है घर पे, कभी कोई। तो बस गुरुजी की आज्ञा, गुरुजी से आज्ञा लेके गुरुजी अंग संग साथ हैं। और बस ये मैं शुक्राना सत्संग अपनी गाड़ी के बारे में ही, कार के बारे में ही है ये मेरा। तो मैंने एक अपने पहले सत्संग में बताया किस तरीके से गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया कि पुत्र गाड़ी नू मैकेनिक को दिखवा। फिर हमने करा, चेंजेस भी करा लिए थे एंड ठीक था। बट अचानक से क्या हुआ संगत जी, मैं अपनी छोटी बेटी को छोड़ने गई स्कूल मॉर्निंग में, और मतलब तब तो सब कुछ ठीक ही था कार, और अचानक से उसको ड्रॉप करते ही मेरी कार चलना बंद हो गई बिल्कुल। मतलब वो आगे ही नहीं मूव हो रही, और डिस्पाइट कि हमने सब पूरा दिखा के उसको ठीक करा दिया था, जो भी उनके चेंजेस वगैरह होने थे, ब्रेक पैड्स वगैरह का। अभी मैंने कोशिश करी दोबारा चलाने की, वो बिल्कुल ऐसा लगे जैसे चारों टायर पंक्चर हो गए हैं। थोड़ी दूर चली, मैंने उसी स्कूल के पार्किंग में लगाने के लिए मतलब इतना हो गया कि स्कूल की पार्किंग तक भी नहीं वो जा रही थी, जो कि बिल्कुल बराबर में ही था। मैंने लगाया वहाँ पे, कहा स्टार्ट नहीं हो रही है। अपने हस्बैंड अंकल को फ़ोन किया कि भाई गाड़ी तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है चारों टायर फ्लैट हो गए हैं, बट चारों टायर ओके हैं, बट सब कुछ ठीक है, बट स्टार्ट ही नहीं हो रही है कार, पता नहीं क्या हो गया है। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मैंने बस गुरुजी को बोला जय गुरुजी, अब क्या करें, कैसे। लगा कि टो करवानी पड़ी, और मैं अकेली थी, और वो भी मैं मॉर्निंग में छोड़ने गई थी, तो मैं अपने पजामाज में ही थी। ये भी नहीं, बिल्कुल कई बार होता है कि आप बहुत ज़्यादा। इतनी कृपा हुई गुरुजी की कि अचानक से मैंने यहाँ अपने हस्बैंड अंकल से बात करके फ़ोन रखा। मैंने कहा एक बार ट्राई करती हूँ। ट्राई किया, गाड़ी स्टार्ट हो गई, और बस मैंने गुरुजी का नाम लेके स्टार्ट करी। मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला आप वर्कशॉप का ये है एड्रेस, और सीधा वर्कशॉप पे ही ले जाओ कार। मैं बस गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए लेके गई, बहुत धीरे ड्राइव करते हुए मैंने वर्कशॉप पे गाड़ी लगा दी। और यहाँ पे ऐसे वर्कशॉप में लेते नहीं, मतलब आपने दी है तो वो शाम को ही मिलेगी, एंड फिर बीच में काफ़ी कुछ अरेंज करना पड़ता है। उनको बुलाया, उन्होंने देखी, एंड संगत जी उन्होंने बोला कि ये कार आप ले आए हो, बट ये कार जहाँ पे खड़ी हो जाती ना, वहाँ पे खड़ी ही हो जाती। उसका एक पार्ट ब्रोकन हो गया था। जो ब्रेक पैड्स हमने चेंज करवाए थे, वाइल चेंजिंग दैट
कुछ कार्स में ऐसा होता है कि वो पार्ट अगर आप फिक्स करने की कोशिश करो और वो ठीक से मैकेनिक से फिक्स ना हो वाइल चेंजिंग द पैड्स, तो होंडा और माजदा कार में ना वो प्रॉब्लम आ जाती है बाद में कि वो कुछ डैमेज हो जाता है ऑटो ब्रेक सिस्टम, उसको फिर रिप्लेस ही करना पड़ता है। एंड संगत जी, वो मतलब मैकेनिक ने भी वही, मतलब वो वर्कशॉप के जो ओनर थे उन्होंने यही बोला कि इट इज टू डेंजरस। पता नहीं वो कार जो बिल्कुल खड़ी हो गई थी कैसे गुरुजी ने स्टार्ट करवाई मेरे बच्चे के स्कूल से, एंड मैं कैसे उसको वर्कशॉप में लेके गई, और डिस्टेंस भी बहुत कम तो नहीं, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगी बट कम भी नहीं था। बीच में कहीं वो ब्रेक हो जाती तो टो करवानी पड़ती। इतनी रक्षा करी गुरुजी ने, इतना आशीर्वाद दिया। और संगत जी, वो पार्ट चेंज होके मतलब हम पता नहीं कहीं दूर चले जाते एक्सपेक्टिंग की कार में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी हो सकता था, लेकिन गुरुपा ने बहुत रक्षा करी। बहुत एम्बैरेसमेंट से भी बचा लिया कि मैं पजामा से रोड पे घूम रही हूँ और लाइक टोइंग के लिए जा रहा है एंड ऑल दैट। तो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच, आपका लख लख शुक्राना। आप अंग संग हमेशा साथ रहते हैं। प्रॉब्लम मैसेज के थ्रू नहीं आती, लेकिन अगर प्रॉब्लम आ भी गई है आप उससे बहुत रक्षा कर देते हैं और फटाफट से उससे नेविगेट भी करा देते हैं संगत जी। बट वो कैसे गाड़ी स्टार्ट हुई वहां से, वो मेरे लिए मैजिक से कम नहीं था, बिकॉज ये बात उसने वैलिडेट कर दी थी कि अगर आप ये कार स्टार्ट हो रही है लेकिन आपने स्टार्ट करके रोकी ना तो ये आगे मूव नहीं करेगी जब तक वो पार्ट इसका चेंज नहीं होगा। एंड सो इसके लिए मेरे गुरुपा को अनंतम 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 शुक्राना, अंग संग साथ रहने का शुक्राना, हर छोटी बड़ी चीजों से निकालने का शुक्राना, एम्बैरेसमेंट से बचाने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। तो बस मैं अपने गुरु जी के मंत्र जाप से ही ये अपना सत्संग अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सोनू अंकल, जय गुरुजी संगत जी। इस सत्संग को रिकॉर्ड करते हुए मैं जितना फंबल करी हूँ और मेरी कोई भी बात मैंने जो गलत बोल दी हो उसके लिए मेरे को प्लीज क्षमा करिएगा, और मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। धन्यवाद। जय गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना संगत जी, आप सभी संगत जी का भी अनंतम शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है, और गुरुजी महाराज की प्यारी संगत जी यानी अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8293। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, प्यारी प्यारी साथ संगत जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सोनू अंकल जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी हिसार से अपना नाम नहीं शो करना चाहती। मेरे साथ गुरु जी ने इतने इतने मरकल करे हैं मेरे को ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਇਤਨੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖੜੀ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਘਰ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਦੀਦੀ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਛਤਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਦਿਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਵਰੂਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਤੇ ਮੈਂ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਘਰ ਗਈ। ਭਰਜਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਦੀਦੀ ਇਹ ਸਵਰੂਪ ਲੈ ਜਾਓ। ਐਵੇਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਕਰਾਈਦਾ। ਦੀਦੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਭਰਜਾਈ ਦੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਕਰਵਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਰਜਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਰੇਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਬਰਵਾਲਾ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਦੀਦੀ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਰਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਮੈਡਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੀਦੀ ਮੈਡਮ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਰੂਪ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਬੋਲੀ ਉਹ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਫਤਿਆਬਾਦ ਜਾਵਾਂਗੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ। ਸਵਰੂਪ ਨਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲਈਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਡਮ।
ਉਹ ਫਤਿਆਬਾਦ ਗਈ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 2 ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਸਵਰੂਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਫਿਰ ਕਈ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਤਸੰਗ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵਰਡ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੈਰ ਪਕੜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜੋ ਕਰੋੜੋ ਵਾਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਰੂਪ ਉਸ ਮੈਡਮ ਨੇ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰੇਮ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮੈਂ, ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਓਨਾ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। 5-6 ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੁਣਨੀ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰੋਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਿਰਾਤੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗੀ। ਮਈਆ ਰਾਣੀ ਦੇ ਅੱਗੂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਰੋਵਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੀ ਮਈਆ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੱਗੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇਰਾ 24 'ਚ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। 24 'ਚ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕਾਕੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟੀ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਭੱਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਮ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕਾਕੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੱਜੀ ਮੈਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਪੂਰਾ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਵੇਟ ਪੂਰਾ ਸੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਕਾਕਾ ਮੇਰਾ ਜੀਂਦ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਬੋਲਾ ਮੰਮਾ ਜੀਂਦ ਕਰਵਾਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਡਰਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਰੇਟ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। 1 ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਦਾਤੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਵਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਬੇਸਹਾਰੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਬੈਕ ਪੇਨ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਨੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਕੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼। ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕੰਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਲੇ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਨਿਨਾਣ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2600 ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਢੂੰਡਿਆ ਮੈਂ, ਘਰ ਦਾ ਕੋਣਾ ਕੋਣਾ ਢੂੰਡ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਪਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਸੀ ਨਾ ਘਰ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਕਾਕੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਦੇ ਪਾਪੇ ਕੋਲ, ਅੰਕਲ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੱਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਹਾਰ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਹੁਣ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ
ਗੱਦੇ ਦੇ ਨਾ ਕਵਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਧੋ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਗੱਦੇ ਦੇ ਕਵਰ ਉਤਾਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਸ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਝਲਕ ਤਾਂ ਪਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹ ਪਰਸ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਨੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ 2500 ਰੁਪਇਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਾ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਨਾ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਦਰਲੈਸ ਫਾਦਰਲੈਸ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਨੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸੁਣੋਗੇ, ਔਰ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹੋ ਮੇਰੀ। ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੱਲੀ ਆ, ਚਲੋ ਅੱਗਾ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਗਾਹਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਫੇਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਏ ਤੇ ਰੇਟ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਬਣਦਾ ਪਈ ਹੋਵੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਰੋ ਨਾ ਮੰਤਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਨਾ। ਝੱਟ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਡਿੱਗ ਗਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ, ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਦੋਨੋਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਅਜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ, ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਹੱਡੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੈਕ, ਕੋਈ ਮਾਸ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਸੋਜਨ ਆ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗੀ। ਅੰਕਲ ਆਏ, ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ, ਗਰਮ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ, ਟੂਪਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਮਸਾਜ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤ ਸਤ ਨਮਨ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਜੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੋਂ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਛੇਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂਲ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਕੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੀ ਚਲਾਨੀ ਆ, 5-6 ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਸ਼ਿਵ ਚਾਲੀਸਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਦੁਰਗਾ ਚਾਲੀਸਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਕੌਣ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮਿਹਰ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਟਿੱਕਾ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਚਾਹ ਪਰਾਂਠੇ ਦਾ ਭੋਗ ਵੀ ਲਗਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਤਾਂ ਲਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਾਪਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਪਾਪਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਹੋ ਨਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੋਲਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਬੇਟੀ ਤੈਨੂੰ ਰੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੁੱਲਣ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਬਹੁਤ ਰੁੱਲੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਰੁੱਲੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਤਰੀ ਜੱਲੀ ਬੇਟੀ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਦ ਬੁੱਧੀ ਦੇਵੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਰੋਧੀ ਹੈ, ਕਰੋਧੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਦ ਬੁੱਧੀ ਦੇਵੋ
ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਗੁੱਸਾ ਉਹਦਾ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਜਿੱਲੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੀਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਮੰਮੀ ਕਿਆ ਹੈ? ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਐਸੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਹੇ। ਅੰਕਲ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਰਸੋਈ 'ਚ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੰਕਲ ਮੇਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰਨੀ ਏ। ਦਿਨੇ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਤਸੰਗ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਦੁਪਹਿਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, 2 ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਚਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ਿਵ ਮੰਤਰ ਵੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਰਪੂਰ ਗੌਰਮ ਵਾਲਾ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਰਾਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਸੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਡੇਲੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਿਜਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਨੇ, ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਨਿਤਨੇਮ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ। ਪਿਜਨ ਕਬੂਤਰ ਮੈਨੂੰ ਡੇਲੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਤੇ ਚਾਹ ਤੇ ਹਲਵੇ ਤੇ ਕਦੇ ਓਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਓਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਦਿਲੋਂ ਇੱਛਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਮਲੀ ਧੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੀ ਪਾਪਾ ਮੰਨਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਧੀ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਪਾਰੋਂ, ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੇਲੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਛੇਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਆ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ। ਓ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਿਆਰੇ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਗੁਰੂ जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पायल आंटी जी का सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर यूएस से ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4320। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। सोनू अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे सत्संग को आप बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हो। गुरु जी के साथ की जर्नी इतनी प्यारी है और हर रोज़ ही सत्संग है कि जितने भी आप उनका शुक्राना करो उतना कम है। बिकॉज़ गुरुजी जिस हिसाब से बख्शते हैं चीज़ें, हम उनका शुक्राना कर ही नहीं सकते। गुरुजी के कल्याण करने के तरीके बिल्कुल अलग हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ गुरु महाराज जानते हैं। मेरे पास बहुत सारे सत्संग हैं, बट अभी जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, सबसे पहले वो मेरी एक फ्रेंड का सत्संग है
ये सत्संग उसका जो जर्नी है वो तो खुद ही शेयर करेगी, लेकिन जो मेरे को पता है वो मैं शेयर कर रही हूँ। मेरी एक फ्रेंड है जिसने मुझे एक दिन बोला कि मैंने उसको बोला कि सत्संग पे मैं जा रही हूँ। उसने कहा मेरे लिए आप वहाँ का ना हलवा प्रसाद ले आना। तो उसके बाद हमें कहीं मिलना था, तो मैंने उसको वो हलवा प्रसाद दिया। उसने मेरे को बताया अगले दिन वो अपने बेटे के सिर पे हेड मसाज कर रही थी और अचानक से उसके बहुत सारे बाल उसके हाथ में आने लगे। शी गॉट पैनिक्ड। उसको लगा मुझे बच्चे को इमरजेंसी में लेके जाना पड़ेगा। उसके हस्बैंड ने कहा कि एक बार फिर देखते हैं। उसने देखा लेकिन बहुत सारे बाल आ रहे थे। उसको याद आया कि मैंने उसके पास गुरुजी का वो प्रसाद है। उसने वो प्रसाद अपने बच्चे को खिलाया। मेरे पास ना बड़े मंदिर की जल प्रसाद भी था जो मैंने उसको दिया था थोड़ा सा। तो उसने वो जल प्रसाद भी अपने बेटे को पिलाया और उसने मेरे को बताया कि अगले दिन वो जो बाल जो इतने सारे गिर रहे थे वो बिल्कुल ठीक हो गया। एवरीथिंग वाज नॉर्मल। उसने बोला कि ये जो प्रसाद था ये मंगवाने का भी कुछ रीज़न था। मैंने उसको वही बोला कि गुरुजी नोज़ व्हेन ही वांट्स टू ब्लेस यू। उनको सबको ब्लेस करना है गुरुजी को, और जहाँ जिसको ब्लेसिंग्स की ज़रूरत होती है गुरुजी वहाँ पे अपना प्रसाद अपनी ब्लेसिंग्स पहुँचा देते हैं। तो मैं बहुत 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 शुक्राना करना चाहूँगी मेरे गुरु महाराज का, जो सबको ब्लेस करते हैं, जो सबको इतना प्यार करते हैं। इतना प्यार मैंने कभी किसी को करते हुए नहीं देखा जितना गुरु महाराज ने किया। जब हम ओल्ड संगत से भी सुनते हैं, हम यही सुनते हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ प्यार करते थे। अगर वो हमें डांटते भी थे वो भी हमारा कल्याण के लिए ही डांटते थे। तो इतना प्यार हम इंसानों ने तो कभी महसूस नहीं किया। सिर्फ़ और सिर्फ वो परमात्मा जिसने ये सृष्टि बनाई, जिसने हम सबको बनाया, वही हमसे इतना प्यार कर सकते हैं। शुक्राना गुरु महाराज, इतना प्यार करने के लिए, इतना दुलार देने के लिए, इतना इम्पॉर्टेंट फील करवाने के लिए। गुरुजी का ना मेरे पास मैसेज आ रहा था करवा चौथ पे कि तेरे को करवा चौथ की शाम को एक गिफ्ट मिलेगा, और ये मैसेज आया, मैंने पढ़ा और जस्ट मैं भूल गई। और शाम को क्या होता है कि मेरे हस्बैंड अंकल मेरे को बोलते हैं कि तुमने पूजा कर ली हो तो हम लोग ना थोड़ी देर के लिए मॉल में चलते हैं। मैंने कहा क्यों? तो वो बोले कि नहीं मुझे गिफ्ट लेके देना है। तो आई वॉज लाइक आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। और अचानक से वो हस्बैंड अंकल का ये बोलना, ये मेरे गुरु महाराज की ही कृपा है। सो बहुत 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 शुक्राना गुरु महाराज अपने बच्चों का इतना ध्यान रखने के लिए, और उन्होंने मेरे को गिफ्ट लेके दिया जिसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। और मैं अपने हस्बैंड अंकल का भी थैंक यू करना चाहूँगी, उन्होंने मेरे को लेके दिया। और एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, मैं ना यूएस में रहती हूँ। यहाँ पे चांद का निकलना मैंने अपने लास्ट 17 ईयर्स में मैंने देखा ही नहीं कि टाइम पे मुझे चांद नज़र आया है। बिकॉज़ हमेशा ठंड रहती है तो क्लाउडी होता है, कभी 10 बजे, कभी कभी मुझे 12 बजे तक वेट करना होता था। दिस वॉज़ द फर्स्ट टाइम गुरु महाराज जी ने मेरे को 9-10 पे ही चांद के दर्शन करवा के मेरा फास्ट खुलवाया। इस बार गुरुजी ने मुझे इस साल अपने आप से जोड़ा है, और इस साल का हर एक फेस्टिवल इज़ लाइक बहुत ही अच्छा। हर चीज़ इतनी अच्छी हो सेलिब्रेट करवा रहे हैं गुरुजी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आई कैन फील द डिफरेंस इन माई लाइफ। जो गुरुजी ने जब से मुझे जोड़ा है उसके बाद से मेरी लाइफ में डिफरेंस मुझे महसूस हो रहा है। बहुत 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 सारे जो नेगेटिविटी थी गुरुजी ने वो बाहर निकाली है। ये जो जर्नी गुरुजी के साथ है इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे, बहुत लो फेज भी थे, जिसमें गुरुजी ने बहुत ज़्यादा, जैसे बोलते हैं, नींबू की तरह निचोड़ा है, लेकिन इतना प्यार दिया है कि वो सारा कुछ मैं भूल गई हूँ। मुझे कुछ भी याद नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ उनका प्यार याद है, क्योंकि उनका जो प्यार है
विच इज़ बियॉन्ड द वर्ड्स आई कैन एक्सप्लेन। वो एक जस्ट फीलिंग है जो संगत परिवार में जो उनके प्यार को महसूस करते हैं सिर्फ वो जान सकते हैं। मैं ये बता सकती हूँ कि उनका प्यार बहुत बहुत डिफरेंट है। मतलब उनके पास जो चीज़ है ना वो इस संसार में किसी के पास नहीं है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, इस एहसास के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे परमात्मा, बहुत बहुत शुक्राना। मेरा ना जब करवा चौथ के बाद जब मैं खाना खा रही थी मेरा बहुत तेज़ हेडेक शुरू हो गया, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। फिर मैंने मेडिसिन ली और मैं सो गई। और जब मैं सुबह उठी तब भी मेरा हेड वाज लाइक इतना हैवी था आज मॉर्निंग में। लेकिन जब मैंने जल प्रसाद लिया, जल प्रसाद के बाद अचानक से आई फेल्ट लाइक थ्रोइंग अप। मैंने थ्रो अप किया। उसके बाद मैंने फिर से जल प्रसाद लिया एंड आई वॉज ऑल गुड। मेरा वो जो सिर दर्द और सब कुछ कहाँ चला गया वो मुझे तो पता ही नहीं, क्योंकि गुरुजी जब गुरुजी हमें अपने आप से जोड़ लेते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है, अगर कुछ भी होता है तो ऐसा लगता है कि गुरुजी हैं, वो कर लेंगे। एक सहारा है। और ये भी पता है कि अगर हम किसी पेन में आ रहे हैं वो भी गुरुजी देख रहे हैं, तो उसको सहने की शक्ति भी गुरुजी देते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। एक गुरुजी ने शिकायतों से शुक्राने में मेरे को चेंज किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। पहले शिकायतें रहती थी, पता नहीं होता था कि लाइफ में जो मिल रहा है उसका शुक्राना भी करना है। गुरुजी ने इतना चेंज लेके आए हैं मेरी लाइफ में, जैसे 360 डिग्री का टर्न होता है, जिसमें गुरुजी के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है, सिर्फ गुरुजी ही दिखते हैं। दिन हो, रात हो या कुछ भी हो, बस उसमें सिर्फ गुरुजी दिखते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। लाइफ इतनी ब्यूटीफुल भी हो सकती थी, मुझे नहीं पता था। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। बहुत आई एम श्योर सब ने लाइफ में बहुत दुख देखे होते हैं और मैंने भी देखे, लेकिन गुरुजी ने जब से हाथ पकड़ा है वो जो दुखों की जो वो कड़ी थी वो ख़त्म होके ऐसा लगता है कि सुख मिलने शुरू हुए हैं। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। अगर दुख आते भी हैं तो गुरुजी कैसे हाथ पकड़ के उनसे बाहर निकलवाते हैं, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और इतने सारे सत्संग होते हैं। मेरी डॉटर ना जब फ्राइडे स्कूल से आई, उसको बहुत ज़्यादा कोल्ड कफ था और उसको ना ईयर में बहुत तेज़ पेन हो रहा था। तो उसने कुछ नहीं खाया। मुझे लगा कि अगले दिन मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। तो मॉर्निंग में गुरुजी ने बहुत सारे सत्संग सुनवाए बुखार के और वो सब। उसके बाद गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तेरा कुछ नुकसान नहीं होने देना, तू प्रसादा बना, सानू भी खिलाते, तुसी भी खाओ। तो मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, गुरुजी को भी भोग लगाया, हम सब ने खाया। उसके बाद मैंने अपनी डॉटर को बोला कि हम लोग डॉक्टर के पास चलते हैं, बिकॉज़ उसको पेन हो रहा था ईयर में। वो बोली कि मम्मा अब मेरे ईयर में पेन नहीं हो रहा, लेकिन मुझे कोल्ड कफ है। उसको फीवर नहीं आया थैंकफुली गुरुजी की कृपा से। और हालांकि उसको वो वीकेंड पे कोल्ड कफ रहा, बट गुरुजी ने ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ होने नहीं दिया कि हमें डॉक्टर के पास जाना पड़े। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। मैं कितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। जिस हिसाब से गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं हम उनका शुक्राना कर ही नहीं सकते। मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे उनका शुक्राना करूं, बिकॉज़ एक शुक्राना सत्संग बहुत छोटा है उनकी ब्लेसिंग्स को बताने के लिए। उनकी ब्लेसिंग्स इस संसार में ऐसा कोई कुछ हमें दे नहीं सकता जो हमें गुरु महाराज जी देते हैं। हम लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ही फंसे रहते हैं। हम लोग एक दूसरे को वो दे सकते हैं या मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन कोई किसी की बीमारी नहीं काट सकता, कोई किसी के दुख कम नहीं कर सकता। तो वो मेरे गुरु महाराज करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। जब गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा था ना, तो गुरुजी हमेशा बताते थे कि जब भी दुख आएगा तेरा साथ सिर्फ मैं दूंगा, कोई भी नहीं होगा तेरे साथ।
और वो चीज़ हमें पहले भी वो होती थी, लेकिन हमने कभी रियलाइज़ नहीं की, क्योंकि हमारे साथ उस टाइम गुरु परमात्मा हमें दिखते नहीं थे। लेकिन अब गुरुजी ने जब अपने आप को दिखाया है, अब समझ आता है कि गुरु महाराज हर वक्त हर पल हमारे साथ होते हैं, चाहे वो दुख है चाहे सुख है, हर पल वो हमारे साथ हैं। उसके लिए इतना मैं शुक्राना करना चाहूँगी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। हर बार वही लाइन मेरे दिमाग में गूंजती है, जे तू ना फड़दा बा असी रुल जाना सी, सानू किथे न मिलदी था सा रुल जाना सी। गुरुजी आप हाथ ना पकड़ते तो हमने सच में रुल जाना था, कहाँ होते भी या ना होते उसका भी नहीं पता था। गुरुजी ने बहुत बार लाइफ ब्लेस की है, गुरुजी ने बहुत प्रॉब्लम से बाहर निकाला है। जो एक ब्लैक मैजिक के बहुत सारे सत्संग गुरुजी ने सुनवाए। गुरुजी कहते हैं कि मैंने तुम्हारा सारा ब्लैक मैजिक काट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। किस किस चीज़ का शुक्राना करूं मुझे समझ नहीं आता। लाइफ में इतनी छोटी छोटी चीज़ों का भी गुरुजी इतना ध्यान रखते हैं कि हम वो महसूस कर सकते हैं। कई बार कई चीज़ें हम भूल जाते हैं, लेकिन गुरुजी हमें देना नहीं भूलते। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। जो सत्संग मैंने शेयर किए हैं उसके लिए मैं गुरुजी का वो ब्लेसिंग्स का शुक्राना करना चाहूँगी। और अगर कुछ मुझे याद नहीं है गुरुजी मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं हर चीज़ के लिए आपका शुक्राना करना चाहूँगी। बिकॉज़ मेरी लाइफ में मैं सांस भी ले रही हूँ वो भी आप दे रहे हो। मेरी लाइफ में कुछ भी हो रहा है वो आपकी मर्ज़ी से हो रहा है, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू पायल आंटी जी, शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4820। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय सोनू जी। सोनू जी, मैं कल्पना भाटिया आज अपना सत्संग आपके पास भेज रही हूँ। पहले भी 2-4 भेजे हुए हैं, लेकिन अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं। मेरे सत्संग अभी शेयर नहीं किए गए हैं। कोई बात नहीं है, वो भी आप बाद में कर देना, लेकिन ये सत्संग ज़रूर शेयर करना। सोनू जी अभी गुरु महाराज जी का बहुत बड़ा सहारा है, बहुत कृपा करते हैं। लेकिन मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा पहले से ही जो प्रॉब्लम चल रही है उसके बारे में मैं बहुत बार शेयर पहले किया हुआ है कि बेटे के ऊपर बहुत बड़ा दुख आया हुआ है, बहुत बड़ा कष्ट आया हुआ है। पहले बताया था कि उसकी वाइफ उसको छोड़ के चली गई हुई है, बच्चों को ले गई हुई है, मिलवाने नहीं देती है। लेकिन अब उसने बहुत बड़े जो केस किए हुए हैं और महिला कोर्ट से भी जो उसने लगाया हुआ है कि मुझे बहुत बड़ा पैसा पर मंथ का चाहिए, तो मतलब बहुत ही बड़ा कष्ट है। जो उसने लमसम बहुत बड़ा अमाउंट जो है जज के थ्रू कहलवा दिया है कि ये देना ही देना है। तो बच्चा बहुत ज़्यादा चिंता में है। वो कहता है कि मेरा तो सब कुछ ले गई है, बच्चे ले गई है और मेरे पास छोड़ा ही क्या है। और अब चाहती है कि सारा का सारा पैसा मैं उसको दे दूं, ताकि वो डाउट करता है कि वो पैसा लेके फिर बच्चों को लेके कहीं उन्हें दूर ले जाएगी, बाहर मतलब फॉरेन कंट्री में ले जाएगी और मेरे से मिलवाएगी नहीं। तो मैं इस बात की अरदास लगाई हुई है गुरु महाराज जी से, गुरु जी से मैंने कहा है और ये कहा है कि मेरी अरदास सुन लो। मेरे बेटे के ऊपर जो इतना बड़ा कष्ट आया हुआ है कि इतना लमसम पैसा दो, नहीं तो अरेस्ट वारंट निकलेगा, ऐसा सोच के मेरा दिल बहुत दहल गया। मैं गुरुजी के सामने बहुत रोई और मैं रोज़ ही रोती हूँ। मैं गुरुजी कहते हैं कि बेटी मैंने तेरा सत्संग मैंने तेरी अरदास सुन ली है, मैं तेरे अंग संग हूँ, तेरे बच्चों के भी साथ हूँ और तू ये सत्संग सुन अंकल जी। आपके सत्संग के बारे में उन्होंने ऊपर जो लिखा होता है उसमें ये लिखा था कि जैसे भी हो तू ये सत्संग सुन, चाहे चलते फिरते सुन, चाहे बैठ के सुन, मैं तेरे सारे कष्ट जो है वो टाल दूँगा।
तो मैंने पूरा भरोसा करती हूँ गुरु महाराज जी को। मैंने अपने आप को और अपनी परिवार को पूरा गुरु जी को ही सौंप रखा है। मैं अपने बेटे को भी बार बार यही कहती हूँ, बेटे गुरु जी हैं ना, वही सब ठीक कर देंगे। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा कई बार बोलता है, मम्मा मैं चला जाऊँगा, पीछे आप ख्याल रखना, मेरे बच्चों का भी ख्याल रखना, मैं नहीं रहूँगा। वो मेरे ऊपर बहुत इन्होंने जुल्म किया है। आजकल कहाँ सुनवाई होती है कोर्ट में, लेडीज़ की सारी सुनवाई होती है और जेंट्स को बिल्कुल कोई नहीं पूछता है, उसके दुख दर्द को कोई भी नहीं सुनता है कि क्या उसके साथ भी क्या बीत रही है और वो कैसे जी रहा है बिल्कुल अकेला। तो गुरुजी ने कृपा करी है, गुरुजी कृपा कर रहे हैं और मैंने कहा है कि गुरुजी हमारी दिवाली अच्छी जाए, उससे पहले ही हमारी तरीक़े पड़ रही हैं मुकदमों की, तो वो सब निपटवा देना अच्छे से, हमें सेव करो, हमें बचाओ, क्योंकि जुल्मों से तो गुरु महाराज जी बाहर निकालते हैं। सारे दुखों में गुरुजी हाथ पकड़ के सारी ही संगत का भला करते हैं और मुझे कहते हैं तू मेरी बहुत प्यारी धी है, मैं तेरा ज़रूर देख रहा हूँ और तुझे रोने नहीं दूंगा, तुझे आंसू नहीं बहाने दूंगा, कष्ट नहीं होने दूंगा। तो गुरुजी आप सुन रहे हैं मेरी बात, मैं आपको ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि इस बात का सुन के जो मुझे इतने अच्छे मैसेज आ रहे हैं, अभी मुझे दिल को जो इतना बड़ा सहारा मिल जाता है और ये मैसेज पढ़ के सुन के जो दिल को तसल्ली मिलती है, थोड़ी देर के लिए आंसू भी थम जाते हैं, दिल को तसल्ली मिल जाती है, मन को शांति आ जाती है। आप इतने अच्छे प्यारे गुरुपा हैं कि अगर आप नहीं होते तो पता नहीं हम तो कब के पहले से ही इस दुनिया से उठ चुके होते। तो सोनू अंकल जी, मेरा सत्संग बहुत लंबा ना हो जाए, मैं इस बात का बहुत ख्याल रखती हूँ, लेकिन आज थोड़ी सी अपनी दिल का हाल सुनाने बैठ गई हूँ तो थोड़ा लंबा हो रहा है। तो सोनू अंकल जी, आप बहुत प्यारे तरीके से, इतने प्यार से, इतनी डिवाइनिटी से ये सत्संग शेयर करते हैं कि मन करता है कि अभी सब कुछ दुनिया का छोड़ के बस सत्संग सुनते रहो और गुरुजी पे पूरा आप विश्वास दिला देते हैं और कहते हैं कि देखो गुरुजी ने क्या क्या किया है, क्या क्या कर रहे हैं। हमें मेरा सत्संग भी शेयर करके सब संगत को यही बताना है कि गुरुजी ने मुझे पहले बहुत बार बचाया है, कोरोना से बचाया है, उन्होंने मेरी जान बचाई है और नहीं तो मैं 2-3 बार और भी मुझे अपने मेरी जान के ऊपर बनाई थी। मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे ज़िंदगी दी है, कई बार ज़िंदगी बख्श चुके हैं, तो मैं कहती हूँ गुरुजी अब ज़िंदगी बख्शी है तो थोड़ी सी भक्ति सेवा सिमरन कर लूँ आपके चरणों में और खुशियाँ देख लूँ गुरुजी। तो इतनी ज़िंदगी अगर बख्शी है तो खुशियाँ भी इसमें दो, हम पर दया करो, हम पर मेहर करो, हम पर कृपा करो। आपका बहुत लख शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय सोनू संगत जी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी के बीच और गुरुजी महाराज के श्री चरणों में अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4140। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ये मेरे 7 दिन सत्संग की गुरु जी की आज्ञा से जो मैं शुरू किए थे, आज उसका 7वां सत्संग है। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरे अमृत वेले के सत्संग हैं, गुरु जी के सामने बैठ के मैं बोल रही हूँ।
जो गुरु जी बुलाएंगे वही मैं बोलूँगी। आज गुरु जी से मैं पूछ रही थी गुरु जी कौन सा सत्संग शेयर करूं, तो उन्होंने मुझको याद कराया कि कोरोना के टाइम पे जब हम शिवलिंग लेने के लिए गए बाज़ार से, तो मुझे सिर्फ एक ही शिवलिंग मिला वहाँ पे, वो वाइट कलर का था। तो मैं ढूंढ रही थी कि ब्लैक कलर का मिले मुझे, तो उनके पास था नहीं, उनके पास एक ही था। तो वो बोल रहे थे यही लास्ट पीस रह गया है, तो फिर मैं वही लेके घर आ गई। तो अभी थोड़े दिन हुए मेरे को हो रहा था कि सबके पास ब्लैक कलर के शिवलिंग होते हैं, सब अपने घरों में रखते हैं, मेरे पास वाइट कलर का है, पता नहीं ये ठीक भी है कि नहीं। तो जब मैं गुरुजी से जुड़ी तब मुझे गुरुजी ने ड्रीम में एक बड़ा सारा शिवलिंग, वो भी वाइट कलर का, उसके दर्शन कराए। कि गुरुजी ने बोला कि जो भी तेरे घर पे है वो सही है, मतलब कि मेरा जो डाउट था वो गुरुजी ने क्लियर कर दिया। और बहुत बड़ा शिवलिंग गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया, वो भी पूरा वाइट कलर का था। और गुरुजी ने अपने ड्रीम में अपने भी दर्शन दिए, गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। गुरुजी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सॉरी गंगा जी, मैं बताना भूल गई, मैं केनिया से बोल रही हूँ, गुरुजी की बेटी। और एक बार गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तेरे पे बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ा संकट है। तो एक दिन मैं रात को सो रही थी और मेरी बैक में, चेस्ट के बैक साइड में ऐसे लगा जैसे किसी ने बहुत ज़ोर से कुछ खंजर या चाकू चुभा दिया हो। और मेरा इतनी पेन हो रही थी, इतनी पेन हो रही थी, और मैं वहीं पे स्टक हो गई, मेरे से हिला भी ना जाए। तो मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया। आफ्टर फ्यू मिनट्स फिर वो पेन थोड़ा धीरे धीरे कम हुआ और फिर मैं ठीक हो गई और गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। वो भी गुरुजी ने ही बताया था कि कोई संकट है जो उन्होंने खुद ही टाल दिया, उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज गुरुजी का बस ये शुक्राना ही है कि गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ा है, अपनी संगत बनाया है। हम जो भी करने वाले हैं, जो करते हैं वो करें, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमारी रक्षा करने के लिए खुद महाशिव बैठे हैं, हम तो उन्हीं को बोलते हैं जो भी है आप ही देखो, हमें कुछ नहीं समझ, हमें कुछ नहीं पता है हमें कैसे क्या करना है, हम तो आपके भरोसे पे बैठे हैं। और वो सच में संगत जी वो भरोसे को गुरुजी कायम भी रखते हैं और अपने बच्चों की रक्षा भी करते हैं। मैं तो बोलती हूँ उनकी लड़ाई हमारे साथ नहीं है, वो जो ब्लैक मैजिक करते उनकी लड़ाई हमारे भगवान के साथ है। सीधा वो हमारे भगवान से पंगा ले। अगर कोई किसी के बच्चे को तंग करता है तो माता पिता ही आगे आके उस बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं, उसी तरह गुरुजी हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो हमारे पिताजी, हमारे डैडी जी हैं जो हमें लोगों से बचाते हैं। वो हमारा बुरा करना चाहते हैं, पर गुरुजी हमें बचा रहे हैं। गुरुजी आगे खड़े होके आ जाते हैं कि तू देख क्या कर सकता है मेरे बच्चों को, मैं बचाता हूँ, तू क्या कर सकता है। वो दीवार की तरह आगे खड़े हो जाते हैं, वो अपने बच्चों को एक चोट तक, खरोच तक नहीं आने देते हैं। इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी मैं लास्ट मंथ मेरी गाड़ी की ब्रेक्स थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैं गाड़ी चला रही थी तो अचानक से उसकी ब्रेक मिस हो गई, मैं लगा रही हूँ लग नहीं रही। उस टाइम भी गुरुजी ने मुझे को प्रोटेक्ट किया, उस टाइम भी गुरुजी ने मुझे बचाया, किसी की गाड़ी में ठुकने लगने नहीं दिया। और उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा कितने प्यारे हो, कितने अच्छे हो, जो अपने बच्चों की हर वक्त बाजू पकड़ के रखते हो, हर टाइम उनके साथ रहते हो। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। अपने बच्चों पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना गुरुजी। आपने हमें अपना संगत में शामिल किया,
संगत जी, हम बहुत किस्मत वाले हैं जो हमें इस जन्म में गुरु जी मिले हैं, जिन्होंने हमारी बाह पकड़ी है। कोई भी दुख हो, तकलीफ हो, गुरु जी अपने आप काट देते हैं। अगर कुछ आ भी जाए तो मुंह से मत बोलो कि गुरु जी हमारा काट दो। गुरु जी को पता है कि अब कैसे काटना है, वो अपने आप कर देते हैं, उनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं तो जब भी गुरु जी के पास आके बैठती हूँ, कुछ बोला ही नहीं जाता, बस उनको देखती रहती हूँ, निहारती रहती हूँ। कुछ बोला ही नहीं जाता मुँह से कि गुरु जी ये कर दो, वो कर दो। बस बैठ के मौन होकर उनको देखते रहो, वो अपने आप आपके मन के भाव सब समझ जाते हैं। मेरा बच्चा तकलीफ़ में है, मेरा बच्चा आज खुश है, हमको सब पता है गुरु जी। इसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना, गुरु जी का अनंतम शुक्राना। गुरु जी आप चरणों से लगाए रखना, अपने बच्चों के साथ रहना, कोई भूल हो जाए तो माफ़ कर देना, कभी साथ मत छोड़ना गुरु जी, कभी भी साथ मत छोड़ना। अपने हाथ अपने बच्चों पे, सिर पे सदा बनाए रखना, सब संगत पर कृपा करना। गुरु जी के साथ जुड़ के ऐसा लगता है जैसे हम ना किसी अलग ही वर्ल्ड में रहते हैं, कोई अलग ही दुनिया है। नॉर्मल जो आम लोग हैं उनके से हम बात भी करें तो उनको समझ नहीं आता ये क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। ये तो गुरु जी की कृपा है कि जो संगत है वही समझ पाती है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे गुरु जी हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ये हमारा एक वंडर वर्ल्ड है जो गुरु जी के साथ हमारा चल रहा है। गुरु जी ने हमें अपनी दुनिया में रख लिया है, अपनी दुनिया में बिठा लिया है, अपने साथ रख लिया है, जहाँ हमें उन पर विश्वास है, प्रभु पे प्यार है। इसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना गुरु जी। अपनी संगत पर कृपा करना। संगत गुरु जी, मेरे ये 7 दिन के अमृत वेले के सत्संग को स्वीकार करना गुरु जी, इन शुक्रानों को स्वीकार करना गुरु जी। कोई भूल चूक हो गई तो माफ़ करना। आप तो मेरे डैडी जी हो, आप तो मेरे डैडी जी हो। लव यू गुरु जी, लव यू। अनंतम शुक्राना गुरु जी। अपनी संगत पर कृपा बनाए रखना। सोनू अंकल के परिवार को, सोनू अंकल को, सबको ब्लेस करना, सबको अपने चरणों से लगाए रखना, सबके कार्य श्रास करना, सब पे कृपा करना। कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना प्रभु जी, गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी, ये सत्संग आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग है। इस सत्संग के पश्चात हम सभी संगत जी मिलकर परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0113। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं जो छोटा सा सत्संग बताना चाहूँ, छोटे से वैसे तो सारे बड़े हैं, मतलब छोटे में ख़त्म हो जाएगा, पर उसकी वैल्यू बहुत है। गुरु जी हमारे जीवन में चमत्कार पल पल घटित होते रहते हैं और हर पल हमारे अंग संग सहाय रहते हैं गुरु जी, इसलिए उनका शुक्राना अनंत कोटि शुक्राना। अब तो गुरु, अब लाइफ ऐसी हो गई, गुरु जी हर पल हमारे साथ रहते हैं और हम हर पल उनको हर चीज़ में अपने शामिल करते हैं हमारी ज़िंदगी में। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहले उन्होंने हमें शामिल किया अपनी लाइफ में, अपने विचारों में, हम पे कृपा बरसाने में। अब हम भी उनको हर चीज़ में महसूस करते हैं। तो संगत जी, जैसे कि मेरी कई सारे लोगों को काटा है गुरु जी ने, और अभी जो मैं बताना चाह रही थी कि अभी मेरे ना पैर में, घुटनों में, वैसे तो घुटनों में कोई प्रॉब्लम नहीं, टचवुड, पर नस खिंच जाती थी और मैं जब सीढ़ियाँ चढ़ती थी तो मेरे पैर में दर्द होता था, चढ़ने में प्रॉब्लम होती थी। तो मैं अभी चढ़ रही 2-4 दिन पहले जब मैं चढ़ रही थी सीढ़ी, तो मेरे को एकदम याद आया कि गुरु जी मंत्र करना चाहिए मुझे।
तो मैंने गुरुजी का मंत्र करना शुरू किया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने इसलिए मंत्र अभी कर लिया क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में नहीं किया था। तो मैं जब भी कोई बात होती है, कोई भी चीज़ मुझे परेशान करती है या तकलीफ़ होती है, तो मैं 3 बार गुरुजी का मंत्र कर लेती हूँ। और मैंने वैसे ही हाथ घुमा के अब नीचे सीढ़ियाँ चढ़ने से पहले 3 बार मंत्र किया। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी कि जैसे मैंने अगले पैर बढ़ाया और मेरा पैर का दर्द ख़त्म हो चुका था। और अब पहले वो मुझे रेगुलर रहता था, पुनः ठीक ही नहीं हो रही थी, पर अब टचवुड मेरे को 10 दिन हो गए इस चीज़ को। तो अभी मेरे को सिर्फ एक ही बार बीच में हुआ, मैंने फिर वैसे ही किया और वो वैसे ही ठीक हो गया। तो शुक्राना 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 गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी। आई लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। शुक्राना, क्योंकि अब तो हर चीज़ में गुरुजी का जल प्रसाद, हर चीज़ की दवा है गुरुजी का, चंदन टीका, हर परेशानी की दवा। मैंने तो गुरुजी को बोला, गुरुजी डायग्नोज बेसिक बाहर से करवा लूँगी। वैसे तो गुरुजी खुद ही डायग्नोज करके बताते रहते हैं हमें कि क्या है, हो रहा है, क्या हो सकता है, क्या होने के लक्षण दिख रहे हैं वगैरह। और पर उसके अलावा डॉक्टर तो आप ही हो गुरुपा, आप ही करोगे सब कुछ ठीक, आप ही करोगे। चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो भावात्मक हो, चाहे वो दुनियादारी की कोई कष्ट हो, चाहे किसी ने भी कुछ भी कर रखा हो, वो सब कुछ आपके भरोसे बैठे हुए हैं। आपकी तरफ नज़र है हमारी, केवल आपका ही सहारा है और आपसे ही आस है, आपका ही विश्वास है। तो बोलते वो वाला भजन है ना, पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। तो संगत जी ऐसे गुरुजी को समर्पण कर चुके हैं। गुरुजी को ही देखना है, सब कुछ ठीक भी उन्होंने ही करना है। हम तो जो हमें वो बोलेंगे, जैसे हमें बोलेंगे हमें वैसे ही करना है। हमारा तो हम में कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सब उनका ही है। उन्होंने ही संभालना है, उन्होंने ही हमारी लाज भी रखनी है और हमें सिखाना भी है। तो शुक्राना मेरे पिताजी महाराज, मेरे गुरुजी महाराज, मेरे बाबूजी, मेरे सखा, मेरे मार्गदर्शक, सभी कुछ आप हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि 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 शुक्राना। शुक्राना उन्हें भी जो हमारे सत्संग को शेयर करते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी लगन से, इतनी मेहनत से वो हमारे सत्संग को शेयर करते हैं, क्योंकि सत्संग सुनने और सुनाने दोनों से ही हमारे कष्ट मिटते हैं और हमें पुण्य मिलता है। तो सबसे बड़ा पुण्य तो इन लोगों को जो हमारे सत्संग को शेयर करते हैं, उनको अनंत कोटि शुक्राना। और गुरुजी महाराज उन पे अपनी पूर्ण कृपा बनाए रखे, उनको अपना आशीर्वाद दे, उनके घर में बरकत करे, उनको स्वास्थ्य प्रदान करे, उनकी अरदास स्वीकार हो। सभी की जो भी सही है सत्संग सुने मेरा, उनकी भी सबके घर में खुशियाँ हों, उनको स्वास्थ्य प्राप्त हो, उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हो, उनकी प्रोटेक्शन करें गुरुजी महाराज। सभी बुरे लोगों से, बुरी शक्तियों से उनकी रक्षा करें, सुख समृद्धि धन धान्य में बरकत दें। और मेरे भी जीवन में मेरे बच्चों को ब्लेस करें, मुझे ब्लेस करें। हमारे घर में भी सुख समृद्धि धन धान्य की बारिश हो। गुरुजी महाराज प्रोटेक्ट करें हर बुरी चीज़ों से, बुराई से, बुरी संगत से, बुरे लोगों से, हर चीज़ से प्रोटेक्शन करें। और अपने बच्चों को जैसे माता पिता शरीर के संभालते हो, उससे तो बहुत आगे है आप हो। आप तो महाशिव हो, हमारी रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें, अपनी चरण शरण मिले। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। धन काम धंधे रोजगार में बरकत दें। आप हमें बहुत ज़रूरत है इस टाइम। आपको पता है फाइनेंशियल इशू कितना चल रहा है, पर आप हो तो सब चीज़ सही होंगी, सही होंगी, सही होंगी, क्योंकि गुरुजी महाराज ने कहा है मैं बेहतर नहीं बेहतरीन देने वाला हूँ। तो सब कुछ सही हो जाएगा, बस थोड़ा सब्र चाहिए और गुरुजी महाराज पे पूर्ण रूप से विश्वास करें। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आई लव यू गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सभी संगत जी का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, पावन संकेत, संदेश आप सभी संगत जी तक जरूर पहुंचे हैं, ऐसा हमें पूरा विश्वास है।
और संगत जी हमें ये भी पूरा विश्वास है कि आप सभी संगत जी हमारे साथ मिलकर परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज का मंत्र जाप 11 बार जरूर करेंगे। गुरुजी महाराज के श्री चरणों का ध्यान करते हुए पूरी श्रद्धा से पूरे विश्वास के साथ मंत्र जाप शुरू करने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी से फिर से मुलाकात होगी 6 PM रिटर्न सत्संग चैनल में। संगत जी 6 PM वाला चैनल अलग है जहां पर आप सभी संगत जी के रिटर्न ऑडियो सत्संग शेयर किए जाते हैं। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।